दोस्तों नमस्ते। आज चर्चा करता हूँ जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पिछले दिनों सीरीज मैंने किया था उसका जो अगला टॉपिक है उसके बारे में। पिछले दिनों जो चर्चा किया वह था जो इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप, उसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया था। अभी उसी के तहत जो आगे है हमारी सामान्य जानकारियाँ वह क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम आगे जो स्टेप है, आगे जो पॉइंट है उसकी बिंदुवार हम चर्चा करते हैं। अब हम लेते हैं जो आपका ये जो प्रायद्वीपीय भाग है इंडिया का, प्रायद्वीपीय भाग वह पूरी तरह यहाँ समुद्र है। प्रायद्वीपीय इसलिए बोलते हैं कि यह तीनों ओर से समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र से अटैच है, समुद्र से लगा हुआ है इसकी, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय में क्या है, आप देखते हैं जो समुद्र से जो रेखा है वो कटी फटी रेखा है। समुद्र से जो रेखा अपनी जो इंडिया की जो मैप है जो असली में ओरिजिनली, तो वह है क्या, वो एक जैसा नहीं है। इसको हम मिलाते हैं, जैसे ही मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ भाग जो है अंदर की ओर बच जाएगा और उसमें पानी रहता है, मान ले जाए। तो वह जो पानी बचा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, तो हाँ, उसको हम आंतरिक जो है वह जल कहते हैं। और इससे पहले चर्चा कर दूं, यूएनओ की एक संधि हुई थी जो किस देश का कहाँ तक अधिकार होगा, जल पर अधिकार कहाँ क्या होगा। यूएनओ का एक कन्वेंशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसी संधि के तहत इस चीज को नोटिफाइड किया गया जो ये किसके कहाँ तक जो है समुद्र में किसका अधिकार होगा, किस देश का अधिकार होगा, इस चीज के बारे में बताया गया। तो ये जो अधिकार रेखा है यहीं से हम दूरी नापते हैं, अधिकार रेखा से ही दूरी नापते हैं। आगे की 12 नॉटिकल मील जो सामुद्रिक प्रादेशिक जल सीमा होती है, और फिर 12 नॉटिकल मील ये संलग्न क्षेत्र है, और 200 नॉटिकल मील जो है यह है जेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये चर्चा करते हैं। तो आधार रेखा का जो अंदर का पार्ट है, अंदर का जो भाग है उसे हम आंतरिक जल कहते हैं। उसके बाद जो 12 नॉटिकल मील तक है वह प्रादेशिक सीमा है, और 12 नॉटिकल मील तक जो दूरी है वह सामुद्रिक प्रादेशिक जल सीमा है, और उस पर भारत का, इंडिया का संपूर्ण अधिकार है। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कोई प्रयोगशालाएं बना सकते हैं, सारा अधिकार मेरा अपना है, कोई भी चीजें वहां कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है आपका वो कोई प्रयोगशालाएं बना सकते हैं। हाँ, दूसरा जो पार्ट है वो 24 नॉटिकल मील तक, वह 24 नॉटिकल मील क्या होता है, वह 24 नॉटिकल मील है जो संलग्न क्षेत्र। तो उसमें मेरा पूरा अधिकार है, जो वित्तीय संबंधी अधिकार है, कस्टम ड्यूटी का अधिकार है, और साफ सफाई का भी अधिकार दिया गया है। क्योंकि जो हमारे जो संपूर्ण अधिकार है अंदर का, जो प्रादेशिक जल सीमाएं में अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वह भाग जो है इफेक्टेड हो जाएगा, और वह भाग इफेक्टेड होने से क्या होगा, जो जैसे कोई हम वहाँ अपनी कोई सामान रखते हैं, टैंक वगैरह, तो वह फट सकता है, वह दुर्घटनाएं हो सकती है। इसीलिए उस भाग को भी हमें ये साफ सफाई रखने की पूरा अधिकार, कस्टम ड्यूटी वित्तीय संबंधी अधिकार मुझे दिया गया है। तीसरा जो भाग है वह EEZ एक्सक्लूसिव जोन। तो एक्सक्लूसिव जो जोन है इसके तहत जो हमारा अधिकार है, जैसे कोई प्रयोग, जैसे खंभात की खाड़ी है, जैसे वो समुद्र से जो हम तेल निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकालते हैं, तो वह इसी क्षेत्र के थ्रू हम निकालते हैं। उसके बाद वहाँ कुछ प्रयोगशालाएं भी बना सकते हैं। ये जो EEZ है इसमें कुछ कभी कोई नई नई जो शोध है वहाँ वो चीज हम जाके वहाँ कर सकते हैं। ये चीज हुआ 12 नॉटिकल मील, एक आधार रेखा, अच्छी तरह से याद कर लें, जो कटी फटी रेखाएं हैं और उसको मिलाने वाली जो रेखा है उसे आधार रेखा बोलते हैं। उसके बाद 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ये अच्छी तरह लर्न कर लें। उसके बाद हम आते हैं, एक डिग्री है 9 डिग्री चैनल। चैनल क्या होता है, चैनल मीन्स होता ये है जो
जो बहुत बड़ी जलराशि को दो भाग में जलराशि है, और कोई संकीर्ण क्षेत्र है जो इस दोनों जलराशि को मिला सकती है, उसे हम एक चैनल का नाम दिए गए, जल संधि का नाम दे दिया गया है। वह जल संधि के थ्रू जो है वह मिलाया जाता है, तो यही चैनल है। तो 9 डिग्री जो चैनल है यह काफी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन है पूछा जाता है, वह लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। और 8 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, यह भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको यह भी याद रहना चाहिए। दूसरा, पिछले दिनों मैंने जो रेखाएं हैं उसके बारे में चर्चा का, जो अंतर्राष्ट्रीय जो दूरियां थी अपने देश से अलग अलग देशों की, तो उसकी दूरियां के बारे में पिछले दिनों चर्चा किया था। आज चर्चा करते रेखाएं के बारे में। एक मैकमोहन रेखा है जो भारत, जो यहाँ है मैकमोहन रेखा यहाँ है, जो अरुणाचल प्रदेश से जो चाइना का जो ये क्षेत्र है, अंग्रेज के समय में 1914 में इसे बनाया गया था मैकमोहन रेखा, और निर्धारित किया गया था यहाँ से भारत की ये यहाँ है और चाइना का वो एक बीच में रेखा खींचा गया था, वो वही चीज अभी तक है 1914। मैकमोहन रेखा काफी पूछा जाता है। भारत और चीन के बीच जो सीमाएं है, रेखा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, वह है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के जो बीच है वह रेखा है आपको रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखाएं है वह, जैसे ये भाग जो है लद्दाख के जम्मू से भाग जो है, ये भाग जो है ये रेड क्लिफ रेखा के तहत ही ये अलग है। तो हम भारत और पाकिस्तान को जो विभाजन हुआ था वो इसी रेखा के थ्रू 1947 में ये विभाजन हुआ था, इसी रेखा के तहत जो अंग्रेज थे ये। और फिर एक डुरंड रेखा है, अभी वह डुरंड जो रेखा है वह भारत के बीच नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच या अफगानिस्तान के बीच, वह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है वह रेखा। ये इसको भी याद कर ले, ये डुरंड जो रेखाएं हैं वह भारत के बीच नहीं है, वह एक्चुअली है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। ये तीन रेखा अच्छी तरह याद कर ले, ये तीनों क्वेश्चन में पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और ये जो आधार रेखाएं हैं। उसके बाद आपको 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, ये चीजें आपको नहीं भूलनी चाहिए। उसके बाद हम जो इंडिया को है जो प्राकृतिक रूप से हम इसे बांटते हैं, तो सबसे चलते हैं ये जो पर्वत का भाग है, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणियां है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये प्रादेशिक। उसके बाद जो है ये जो उसके नीचे जो भाग है यह भाग मैदानी है, और यह पर्वतीय भाग 10% है, 10%। और पहाड़ी जो है, पहाड़ी भाग, पहाड़ और पर्वत में क्या होता है अंतर, पर्वत जो है वह पर्वत श्रेणियां है, वह लंबी श्रृंखलाएं में होती है, और पहाड़ जो है एक छोटे से गांव में भी हो सकती है, पहाड़ एक गांव में भी हो सकती है, लेकिन पर्वत जो है गांव में नहीं हो सकती है, वो लंबा श्रेणी हो सकता है। तो पहाड़ों की जो लंबाई होती है वो कम होती है, इसकी एवरेज लंबाई 1000 मीटर होती है, और जो पर्वतीय भाग होती है उनकी लंबाई जो है, ऊंचाई वह 1000 मीटर से अधिक होती है। उसके बाद इसी में आता है आपका फिर मैदानी भाग। तो यह जो पहाड़ है वो 18% है, और मैदान का जो भाग है वह 43% है इंडिया में। उसके बाद आपका ये है हमें ये जो 43%। उसके बाद ये प्रायद्वीपीय भाग है, जो ये पूरा पठारी क्षेत्र है, पूरा ये यहाँ मेघालय में भी है, गारो खासू जयंतिया, और झारखंड में है राजमहल की जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और फिर ये जो सारा है ये पठारी भाग है ये। उसके बाद जो ये लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, द्वीपें हैं, इसमें काफी बड़ी बड़ी जो है छोटी छोटी द्वीपें हैं, 247 द्वीपें हैं इसमें, तो वो भी आप लर्न कर ले। और हमें जो बड़ी बंदरगाह है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी आप जान लें बड़ी बंदरगाह जो है इंडिया में 13 बंदरगाह जो है बड़ी बंदरगाह
है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो एक सामान्य जानकारी जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वह कितनी है, 121 करोड़। 121 करोड़ पॉपुलेशन है और 121 करोड़ में महिलाएं कितनी है और पुरुष कितनी है। पुरुष है 62 लाख, 62 लाख पुरुष है और 58 लाख जो है महिलाएं हैं। लगभग 62 करोड़ और 58 करोड़, 4 करोड़ का डिफरेंस है ये पुरुष और महिला अनुपात में जो है। उसके बाद हमारी जो लिंगानुपात है वह निगेटिव है पुरुष और महिला की, 943 बाय 1000। ये हमारी जो लिंगानुपात है पुरुष और महिला का, जो लिंगानुपात है, महिलाएं 1000 में, पुरुष में 943 महिलाएं हैं। उसके बाद हमारी जो जनसंख्या घनत्व है, हमारी जनसंख्या घनत्व वह है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, वह है 1106, बिहार का है 1106। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश का 17। और राज्य और केंद्र शासित राज्यों में अगर चले तो दिल्ली की सबसे जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है दिल्ली की जनसंख्या घनत्व। उसके बाद हम चलते हैं आगे, आपका जो इसके जो अन्य जो सामान्य जानकारियां हैं उसके थ्रू चलते हैं। जैसे इंडिया में का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये आम है राष्ट्रीय फल। उसके बाद राष्ट्रीय जो पशु है वह हम बाघ है। राष्ट्रीय पेड़ जो है वह बरगद है। ये चीज है। और आगे जो हमारे जो संवत है जो आधारित है वह शक संवत पर आधारित है, हमारी कैलेंडर शक संवत है। और ये राष्ट्रीय जो नदी है वह है गंगा नदी, 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे जो बड़ी लंबाई है इसका लंबाई वह हमारी जो देश में बहने वाली नदी है, देश के अंदर बहने वाली जो नदी है वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन हमारे पूरे जो संपूर्ण देश में बहती है, यहीं से उत्पत्ति होती है, यहीं में बहती है, उसकी जो है वह गंगा नदी है 2510 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ ऊपर में तिब्बत से लेकर के यहाँ से बहते हुए असम में लगभग हमारे इंडिया में लगभग 700 समथिंग किलोमीटर बहती है यहाँ पर। लेकिन वह लंबी नदी 2900 किलोमीटर उसकी लंबाई है और गंगा नदी की 2510 किलोमीटर लंबी नदी है। तो ये चर्चा हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो इंडिया का जो सारा चीज हमने इन डिटेल आपका चर्चा अभी कर रहा हूँ। समान जानकारियों में आप आ जाता है जो यहाँ का जो पेय है, आप देख ले समान जानकारी छोटी सी। वो राष्ट्रीय पेय जो है अभी चाय को माना गया है, राष्ट्रीय पेय मेरा चाय है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी को माना गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको भी हमें याद करनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं क्या, कुछ जो हमारी जो राज्य है, नहीं हमारे 28 राज्य है और 28 राज्य और 8 जो है यूनियन टेरिटोरी है। तो हम लेटेस्ट जो राज्य है उसके बारे में, राज्य तो हमने बता ही दिया है, लेटेस्ट जो राज्य है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अभी 2014 में ये आंध्र प्रदेश से जो है अलग हुआ है तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। उसके बाद आपका तेलंगाना अलग हुआ है। उसके बाद इससे पहले सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ था 3 स्टेट। पहला यूपी से उत्तरांचल अलग हुआ था 2000 में,
नवंबर के मंथ में तीनों स्टेट का अलग हुआ था। दूसरा एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और तीसरा बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इस तीनों 2000 में, इस तीनों को भी आप याद कर लें, ये रिसेंट है। उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल एक अलग हुआ है वह है लद्दाख, 2019 में इसका अलग हुआ है। 2019 में अलग हुआ है, 31 अक्टूबर को ये अलग हुआ है 2019 में। ये जो नई राज्य बना है, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर पहले से ही है राज्य बना हुआ, उन्हें 1947 से, जब हरि सिंह ने उस पर साइन किया था। जो ये जो अंदर क्या होते, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट था जम्मू कश्मीर राज्य, और वो भारत के जो जवाहरलाल नेहरू था जो प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ जो साइन किया था, तो उन्होंने भारत के साथ अपने को मिलाया था। उसी दिन वह जम्मू कश्मीर जो भाग था वो अपने इंडिया के साथ आ गया। लेकिन अभी जो 31 अक्टूबर को 2019 में लद्दाख नया प्रांत बना है, नया राज्य बना है, अभी जो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीज है। उसके बाद ये चीजें हम लोगों ने याद कर लिया। उसके बाद जो हमारी सीमाएं हैं, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वह 17 राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे जो समुद्री सीमा है, सबसे लंबी कौन सा राज्य का समुद्री जल सीमा है, वह है गुजरात का। सबसे जो समुद्री सीमा है लंबा है, वह गुजरात राज्य का समुद्री सीमाएं लंबा है। उसके बाद सेकंड जो है वह आंध्रा का लंबा है। हमारे यहाँ 5 लैंडलॉक्ड स्टेट है, 5, इसको भी याद कर ले आप देख सकते हैं। ये जो है लैंडलॉक्ड एमपी है, मध्य प्रदेश है, आपको देख ले, ये छत्तीसगढ़ है 2 है, ये तेलंगाना है, तेलंगाना ये आपका 3 हो गया। उसके बाद आप ले लें यहाँ ये झारखंड, ये झारखंड हो गया, ये 4 हो गया आपका। और तेलंगाना, एमपी 3, और छत्तीसगढ़, झारखंड, और लैंडलॉक, और एक आपका आ जाएगा एक और स्टेट है आपका हरियाणा। ये हरियाणा 5 स्टेट जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है। यह समुद्र के साथ इनका कोई सीमा रेखा नहीं है। ये भी आप अच्छी तरह से याद कर ले, 5 जो है। उसके बाद एक ये जो चैनल त्रिपुरा शून्य रेखा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो त्रिपुरा है, 3 देश से तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है त्रिपुरा, 3 भाग से। तो वह है 856 किलोमीटर की जो लंबाई है, वह त्रिपुरा शून्य रेखा, इसीलिए उसको बोलते हैं। 856 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से वह त्रिपुरा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए वह त्रिपुरा शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछता है। 8 डिग्री और इसके 9 डिग्री चैनल के बारे में हमने बता दिया। सामान्य जानकारियों के तहत जो आपका डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, जनगणनाएं है, ये सब आप जो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पशु है, बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी है, ये मोर है, तो ये चीज सब आप देख लें। ये काफी क्वेश्चन, इससे भी छोटी छोटी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मिस नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी जो सक्सेस होनी चाहिए, जो बड़ी क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, छोटी क्वेश्चन भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये चीज आज इन डिटेल मैंने चर्चा किया। अगले टॉपिक में आप विस्तार से मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छी जानकारी पूरी आपको देते रहेंगे, और अच्छी जो जानकारी है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, ये हमारे वादा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका लाभ उठाएं आप। नमस्ते।